नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम ईयरली करंट अफेयर्स का सीरीज से 14 करने जा रहे हैं। अगर आप बिहार एसएससी, यूपी बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपी पीसीएस, आरपीएससी, एमपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए हमारा ये सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो कृपया कर वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सुधार चाहिए या कोई आपका सुझाव है तो कृपया कर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। आज का पहला प्रश्न है, भारत में परोपकारी कार्यों के लिए हुरून इंडिया की परोपकारी सूची में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? मुकेश अंबानी, शिव नाडर, नारायण मूर्ति, कुमार मंगलम बिरला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिव नाडर। भारत में परोपकारी कार्यों के लिए हुरून इंडिया की परोपकार सूची में पहला स्थान शिव नाडर को प्राप्त हुआ है। हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट को रियाद मेट्रो चलाने के लिए चुना गया? सोनाक्षी वसेरा, सोनल गायतहे, ज्योति शेट्टी, इंदिरा एगापाल्ती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदिरा एगापाल्ती। हैदराबाद की इंदिरा एगापाल्ती को लोको पायलट को रियाद मेट्रो चलाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर कितनी है? 33%, 35%, 37%, 39%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 37%। नेक्स्ट है, 2024 में लगातार 9 वर्ष भारत में महिलाओं के लिए श्रेष्ठ कंपनियों में से एक के रूप में किस कंपनी को मान्यता दी गई है? डीएसबी बैंक इंडिया, इंफोसिस, आईबीएम, एचसीएल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 2024 में लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी में से एक के रूप में डीबीएस बैंक इंडिया को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, भुवनेश्वर, कासरगोड, मोहाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में। प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के भारत आगमन पर मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। नौ जनवरी 1922 को 12 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस पूर्वी भारत का पहला आयोजन था। इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ऊंचा ऊंचाई पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? औली, सिक्किम, डलहौजी, लेह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह। विश्व का पहला ऊंचा पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा हाशिए पर कारीगरी समुदाय को उनके उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए कौन सा ब्रांड लॉन्च किया गया है? समर्थ ब्रांड, ट्यूलिप ब्रांड, जीविका ब्रांड, लोटस ब्रांड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्यूलिप ब्रांड। भारत सरकार ने हाशिए पर कारीगरी समुदाय को उनके उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कहा गया है कि सही कथन को चुनना है। यह एक केरल परियोजना है। कथन 2, इसे अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। कथन 3, इसका उद्देश्य रबर और इलायची की किस्म की खेती को पुनः शुरू करना है। तो इसका कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, बाली ट्रेवल फेस्टिवल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर है। कथन 2, यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है।
कथन 3 या कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। तो इसमें से कथन 1 और कथन 2 सही है। यह पश्चिम बंगाल में नहीं, ओडिशा में आयोजित होता है, ओडिशा कटक में। तो हम एक काम करते हैं कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की पहली कोशिश करते हैं। तो इस अनुसार अगर स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी भी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर हमें इनमें से एक भी स्टेटमेंट पता होता है तो भी हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें इनमें से 2 भी पता होता है तो भी हम सटीक उत्तर तक एलिमिनेट को ऐसे यूज करके हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है भाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स के पुस्तक के लेखक कौन है? यस जयशंकर, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यस जयशंकर। यस जयशंकर की पुस्तक है वाई भारत मैटर्स। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में किस टीम के खिलाड़ी ने सबसे बड़ी साझेदारी यानी 606 रन बनाई? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कुल किस संस्था ने कुल मिलाकर पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, बीएचयू, आईआईएससी बैंगलोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईएससी बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया मेंस हॉकी चैंपियनशिप अगस्त 2025 कहां आयोजित होगी? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, राजगीर, मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगीर, बिहार में। नेक्स्ट है भारत के 56वें टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के कारण भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 50% महिलाएं देखभाल की जिम्मेदारी के कारण कार्यबल से बाहर है। यह किस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है? एनएसएसओ, आईएलओ, वर्ल्ड बैंक, एससीओ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएलओ। इसमें हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक का जितना भी काम होगा तो वो मनी से रिलेटेड होगा। एससीओ इसका फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन है, तो इसका भी संघाई कोऑपरेशन है, तो वो देशों के बीच में काम करते हैं, तो इनका महिलाओं की रिपोर्ट तैयार करने से भी इनका रिलेशन नहीं हो सकता है। तो हमारे 2 ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार अगर हमें किसी आंसर का नहीं पता होता है तो हम वहां पे लॉजिकल गेस टेक्निक का भी यूज करके उसके सटीक आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो में 2024 में शुरू की गई नई महिला चालित सेवा कौन सी है? वुमेन एक्सप्रेस, मेट्रो वुमेन, सेफ राइड, सी राइड्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सी राइड्स। नेक्स्ट है 2024 में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड किस कंपनी को मिला है? एनटीपीसी, कोल इंडिया, रिलायंस या पावर ग्रिड को? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोल इंडिया को। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट है गणित के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2024 से किस महिला को सम्मानित किया गया है? नीलम गोंड, श्रेया राय, नीना गुप्ता, ज्योति आनंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीना गुप्ता को। नेक्स्ट है भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इट वाज लॉन्च बाई स्पेसएक्स,
via the Falcon 9 rocket. The satellite weighs 4700 kg. It will be enable mobile internet connectivity during flight. इसमें से कहा गया है कि गलत कथन का चुनाव करना है, तो इसमें से ऑप्शन कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? सूर्यकांत, जस्टिस दीपक मिश्रा, संजीव खन्ना, डीवाई चंद्रचूड़ को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जस्टिस सूर्यकांत को। नेक्स्ट है, वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? विनेश फोगाट, बबीता कुमारी, अलका तोमर, रितिका हुड्डा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रितिका हुड्डा। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% तक की छूट दी? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ज्ञान कुंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट वाज हेल्ड इन पुदुचेरी, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एजुकेशन कल्चर उत्थान न्यास इन कोलैबोरेशन विथ AICTE। में से कहा गया है सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका सही जवाब है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान ने 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका भोपाल, वाराणसी, दिल्ली, नागपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया जाएगा? 2025, 26, 27, 28। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL नीलामी में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिनरिच फाउंडेशन और IMD द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर कौन देश रहा है? USA, चीन, न्यूजीलैंड, फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। इस इंडेक्स में भारत का रैंक 23वें पे है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सतत व्यापार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हिनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि वॉरियर 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश के बीच हुई है? वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून की 100 सबसे प्रतिभाशाली उद्योगपतियों की सूची में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, एलन मस्क, जैक मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एलन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव में बड़ी हार के बाद किस पार्टी के नेता ऋषि सुनक ने इस्तीफा दिया? कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, ब्रिटानिका पार्टी, ब्रिटिश यूनिस्ट पार्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंजर्वेटिव पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ हुई? लंदन, कोपेनहेगन, म्यूनिख, पेरिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 से प्रभावी बुर्का प्रतिबंध की घोषणा किस यूरोपीय देश ने की? इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इटली, ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने भारत और अन्य 14 देशों के छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की? अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा ने। भारत के रक्षा निर्यात का प्रमुख गंतव्य कौन सा देश बनकर उभरा? आर्मेनिया, आर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्मेनिया। नेक्स्ट है, ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, इसे रूस में आयोजित किया जा रहा है। कथन दो, 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक इसमें भाग लेंगे। कथन तीन, भारत आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार सिन्हा ने इसमें भाग लिया। इसमें से कहा गया है सही कथन का चयन करें। तो इसमें से ओनली कथन 1 करेक्ट है, कथन 2 और 3 गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लिग्रीसेट नामक दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह किस देश ने विकसित किया? फ्रांस, जापान, भारत, चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान ने। नेक्स्ट है, इंटरपोल के नए महासचिव कौन है? रॉबर्ट स्मिथ, पीटर डिसूजा, बेल्डेसी उर्कीजा, कार्लेस उंगला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बल्डेसी उर्कीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नालसा को 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था। कथन दो, जस्टिस सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कथन तीन, यह समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन एक, कथन दो और कथन तीन तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी हेतु बोली लगाई है? 2028, 2032, 2036, 2040। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2036। नेक्स्ट है, हॉकी स्टार्स अवार्ड 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश। ये तीसरा कथन, यह दुबई में आयोजित हुआ था। इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से कथन दो, इसमें से कथन एक और कथन तीन सही है। इसका कथन दो भी सही है, सॉरी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसमें से कथन दो गलत है। यह कार्यक्रम दुबई में आयोजित नहीं हुआ था, यह मस्कट ओमान में हुआ था। तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रेचेल गुप्ता, गुरमीत कौर, मेहर जेसिका, लक्ष्मी मेनन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेचेल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्डी और 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरुष वर्ग में स्पेनिश मिडफील्डर रेड्डी ने यह पुरस्कार जीता। महिला वर्ग में स्पेनिश मिडफील्डर आइतना बोनमाती ने यह पुरस्कार जीता। इनमें से गलत कथन का चुनाव करना है। तो कथन एक और दो दोनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, सफाली वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में श्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? लेबल क्रॉस,
भारत गणपति, टॉक्सिक, राडोर पाथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 8 वर्ल्ड कप कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सात्विक सेन, दिविथ रेड्डी, अनीश सरकार, दिव्या देशमुख। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिविथ रेड्डी। नेक्स्ट है, भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सूची गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई। कथन 2, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन तेलंगाना और पत्तापुर बीएस पुलिस स्टेशन ओडिशा क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे। तीसरा, राजीव नगर पुलिस स्टेशन पटना को देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। इनमें से कहा गया है कि सही कथन का चुनाव करें, तो इसमें से कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड को हराकर डेविस कप किसने जीता? इटली, चीन, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली, बेंगलुरु, सोनीपत, लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सतत एल्युमिनियम कंपनी 2024 का खिताब किस कंपनी को मिला है? रियो टिंटो, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेदांता एल्युमिनियम या नाल्को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हिंदाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड को। तो दोस्तों हमारा ये सेशन 14 यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।